हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश बुक की ये लेक्चर, जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। ये देख सकते हो आप, चैप्टर का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूंगी, यूनिट 3 में 2 चैप्टर थे। पहले चैप्टर को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अभी मैंने नहीं डाले, पर जल्दी उसके क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगा। तो आज चलिए हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। इस नए चैप्टर का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति का नाम था जो आज एक फुटप्रिंट की खोज करने वाला है। फुटप्रिंट मतलब पैर की छाप, डिस्कवर्स मतलब खोज करना। तो यही है हमारे रॉबिन्सन क्रूसो। आप देख रहे हो इनके बड़े बड़े दाढ़ी है, इनके एक्सप्रेशन भी आप देख रहे हो, शॉक मोमेंट में है, ठीक है। तो ये थे रॉबिन्सन क्रूसो, आदि मानव के वेशभूषा में है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है, ये एक शॉर्ट समरी दिया हुआ है। इस चैप्टर का शॉर्ट समरी छोटा सा, इंटायर चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द शिप। रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी समुद्र में किसी कारणवश तहस नहस हो गई, बर्बाद होगी। हो सकती है समुद्र में तूफान आई होगी या फिर किसी तरह की टर्बुलेंस आई होगी, ठीक है। इस कारण रॉबिन्सन क्रूसो की शिप तहस नहस हो गई। ही हैड बीन एलोन फॉर मैनी ईयर्स। वो बहुत साल से वो अकेले रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सालों से, ठीक है। एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। अब उन्हें ग्रुप ऑफ पीपुल की ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत साल से वो अकेले रह रहे हैं और किन्हीं से मिलना, न किन्हीं के साथ बात करना। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें क्या बोलते हैं, लोगों के साथ रहना आप पसंद, लोगों के साथ वो रहना चाहते हैं। वो अकेला बोर फील कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल। वन डे ही डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन की बात है जब उसे एक फुटप्रिंट एक सैंड पे मिलता है। सैंड मतलब बालू। एक बालू पे उन्होंने एक फुटप्रिंट को खोजा, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड दैन। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उस फुटप्रिंट को देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा, उन्होंने क्या किया होगा। ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वन डे वेन आई वॉज गोइंग टुवार्ड्स माई बोट। एक दिन की बात है जब वो रॉबिन्सन क्रूसो, उस व्यक्ति का क्या नाम था, रॉबिन्सन क्रूसो, अपने नाव की तरफ जा रहे थे, ठीक है। बोट मीन्स नाव, टुवार्ड्स मतलब के तरफ। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। उन्होंने देखा कि एक सैंड पे, एक बालू पे एक फुटप्रिंट है, पैर की छाप है, और वो फुटप्रिंट किसी आदमी की थी। वो देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते, वो शॉक्ड हो जाते हैं। आई स्टूड अमेज्ड, ठीक है। क्या लिखा हुआ, आई स्टूड अमेज। ये देख के वो हैरान होके एक ही जगह पे वो सुन्न होके खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। आई लिसेंड, वो ध्यान से अपने आसपास को सुनते हैं। आई लुक्ड अराउंड मी, मतलब वो अपने चारों ओर देखते हैं कि ऐसा कोई है भी तो या नहीं, कोई उसके आसपास तो नहीं है। आई कुड नेदर हियर नॉर सी एनीथिंग। ना तो उसे कोई अजीब ऐसी चीज़ दिखाई दे रही थी, ना तो कुछ अजीब सुनाई दे रही थी, ठीक है। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। वो वहाँ के सबसे ऊंचे वाले जगह पे जाते हैं, जहाँ पे वो थे, वहाँ के आसपास के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से देखते क्या कोई सच में आसपास में है। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। वो समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र के दूर भी जाके देखते हैं कि कोई है, यहाँ है भी तो यहाँ पे कोई है या नहीं, ठीक है। बट इट वॉज नो गुड, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट डैट वन। इस फुटप्रिंट के अलावा, ये जो फुटप्रिंट रॉबिन्सन क्रूसो ने देखा, उस फुटप्रिंट के अलावा कोई दूसरा फुटप्रिंट उन्हें नहीं मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ ही हैड बीन माई इमेजिनेशन। वो खुद से कहते, हो सकता है ये मेरा कल्पना होगी, हो सकता है मेरे मन में वहम होगा, इसलिए वो उस फुटप्रिंट को देखने के लिए वापस उसी जगह पे जाते हैं। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, वहम, ठीक है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, ठीक है। पर वो खुद को, जब वहाँ वो पहुँचते वापस से उसी फुटप्रिंट के पास, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि नहीं, मैं गलत नहीं था, यहाँ पे सच में एक फुटप्रिंट है, और वो फुटप्रिंट किसी मैन की है। देखिए फुटप्रिंट कैसी थी, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट। एक फुट की जितने भी हिस्से होते, हील होती है, टो, वो सारे हिस्सा यहाँ पे दिख रहे थे। उस फुट की जो फुटप्रिंट थी, वो सारा हिस्सा यहाँ पे दिख रहा था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। वो कल्पना भी नहीं कर रहे थे, वो ठीक तरह से सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये फुटप्रिंट यहाँ पे आया तो आया कैसे। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज।
वो बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा होकर सोचते हैं कि आखिर ये जो फुटप्रिंट है वो यहाँ पे कैसे आया। जितना भी वो सोचते जाते थे वो उतना ही उलझते जाते थे और भी हैरान होते जा रहे थे, ठीक है। And at last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be man। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ इसे। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and trees to be man। अंत में वो अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं, डर के मारे, फ्राइटेंड मतलब भयभीत होकर वो अपने घर की तरफ जाने लगते, ठीक है। जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वो हर 1-2 कदम पे अपने आसपास देखने लगते थे कि कोई उसके आसपास तो नहीं है, कोई उसे देख तो नहीं रहा है। और आसपास में जितने भी पौधे थे या फिर प्लांट थे उन्हें ऐसा लगता था वहाँ पे कोई ना कोई या फिर वो प्लांट एक आदमी है, ठीक है। होता है अक्सर, कभी कभी होता है जब आप डरे रहते हो किसी चीज़ को लेके तब ऐसा चीज़ आपको फील होने लगता है, ठीक है। क्या हो रहा था, जब भी वो 1-2 कदम चलते थे वो अपने आसपास देखने लगते थे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मेरे अगल बगल में तो नहीं है, ठीक है। When I came to my cave, which I called my castle, जब वो अपने गुफा में आते हैं, वो अपने गुफा को क्या कहते हैं, कैसल कहते हैं। कैसल एक महल कह सकते हो या फिर किला कह सकते हो, ठीक है। I ran inside it as if I was being chased। वो जैसे ही अपने महल के पास पहुँचते वो तेजी से दौड़ के अपने महल के अंदर चले जाते। उन्हें लगता है ऐसे कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर यहाँ देखो क्या लिखते हैं, आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर। जो रॉबिन्सन है कहते हैं उन्हें ठीक तरह से याद भी नहीं है कि वो उस गुफा में लैडर की सहायता से गए थे। लैडर मतलब सीढ़ी की सहायता से गए थे या फिर वो उसके महल में जाने का एक सुरंग भी था, उस सुरंग से गए जिसे वो क्या कहते हैं, विच आई कॉल द डोर। उस गुफा में जाने के लिए एक सुरंग भी है जिस सुरंग को वो डोर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका लैडर के थ्रू। तो उन्हें ठीक तरह से ये याद भी नहीं कि वो अपने गुफा के अंदर, अपने किले के अंदर, कैसल, ठीक है, किले के अंदर लैडर के थ्रू गए या फिर गुफा मतलब कि सुरंग के थ्रू गए, ठीक है। वो इतने डरे हुए थे, वो इतने भयभीत थे, इस बात का उन्हें पता भी नहीं चला। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनिमल कुड रन। वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बचाव के लिए, एक एनिमल जितना खुद को दूसरे एनिमल से बचाने के लिए जितना स्पीड में दौड़ता है, ठीक है, उतने उससे भी ज़्यादा स्पीड में रॉबिन्सन क्रूसो दौड़ते हैं अपने बचाव के लिए अपने महल की तरफ। अपने महल बोले तो कैसल, किला, गुफा की तरफ, ठीक है। आई डू नॉट स्लीप दैट नाइट। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस रात वो ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन द मोर अफ्राइड आई बिकेम। जितना भी वो इस इंसिडेंट के बारे सोचते थे, उस पर अध्ययन कर रहे थे, मतलब ये कैसे हुआ, आखिर क्या वहाँ पे फुटप्रिंट कैसे आया, उतना ही वो डर जाते थे, उतना ही भयभीत हो जाते थे, ठीक है। अफ्राइड मतलब भयभीत होना, ठीक है। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेन लैंड हु हैड वांडर आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। उन्हें ऐसा अब लगने लगा था कि वहाँ पे कोई दैत्य या राक्षस होगा, उस महाद्वीप के पास कोई दैत्य राक्षस है जो समुद्र से बाहर निकल के अपने नाव पे इधर उधर बिना मतलब के घूमता रहता है, ठीक है। सेवेज मतलब दैत्य राक्षस कह सकते हैं या फिर वहाँ के आसपास के जंगली लोग, ठीक है। मेनलैंड मतलब महाद्वीप, ठीक है। वांडर्ड मतलब बिना किसी वजह के इधर उधर घूमना, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कोई दैत्य राक्षस है या कोई जंगली जानवर है जो समुद्र में अपने नाव पे, एक छोटे से नाव पे इधर उधर बेवजह घूमते रहता है। लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। अपने आप को वो कहते भाग्यशाली हूँ मैं कि उस समय जब वो सेवेज वही दैत्य राक्षस, अगर उस समय जब दैत्य राक्षस उस सी के पास होगा, उस समुद्र के किनारे होगा, तो मैं वहाँ पे नहीं था, ठीक है। अपने आप को भाग्यशाली समझते वो, ठीक है। बट वाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। पर क्या होगा अगर उसने मेरे बोट को देखा होगा, क्योंकि उनकी बोट तो वहाँ लगी हुई थी। अब देखो क्या होता है, इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी। उन्हें क्या लगता है, रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा लगता है अगर उसने, उस सेवेज ने उनके बोट को देखा होगा तो हो सकता है उन्हें ऐसा लगा होगा कि इस क्या बोलते हैं, इस आइलैंड पे और भी कोई लोग रहता है, और फिर वो अपने वापस वो चले जाते और अपने लोगों के साथ आते और रॉबिन्सन क्रूसो को मार के खा जाते, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो को क्या लग रहा है
कि अगर वो दैत्य राक्षस को उसकी बोट दिखी होगी तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि यहाँ इस आइलैंड पे और भी लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई रहता है, ठीक है। तो अगर उन्हें इस बात का अगर क्या बोले रियलाइजेशन हो गया होगा तो वो अपने आदमी के साथ आएंगे और साथ में मुझे मार देंगे और साथ में सारे लोग मुझे मिलके खा लेंगे, ठीक है। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, इस कारण इस इंसिडेंट को लेके, इस सारी चीज़ घटना को लेके वो बहुत दिनों तक डर में रहते हैं, ठीक है, बहुत अनेक दिनों तक, मतलब बहुत दिनों तक वो डर में रहते हैं, ठीक है। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और प्रार्थना करते हैं अपने गॉड से, हर किसी का कोई अपना अपना गॉड होता है, ठीक है। प्रार्थना करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा बचाव के लिए, ठीक है। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, दिनों निकलने बहुत दिनों हो गया तब जब बहुत दिन हो गया तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस अंदर से कॉन्फिडेंस वापस से आ गए और वो अब पहले से बेटर हो गए थे, ठीक है। अब उनके मन में ये फिर से इच्छा जाग रही थी कि वो वापस से वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करें, मतलब छानबीन करें, क्या सच में वहाँ पे अभी भी फुटप्रिंट है। उनके मन में वापस ही ये इच्छा जाग रही थी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. ठीक है। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. देखो क्या होता है, जब वो फुटप्रिंट की तलाश में उसके आगे उसकी ओर बढ़ रहे थे तो उनके मन के अंदर फिर वापस से वही डर वापस से आ रहा था, ठीक है। इसको लेके वो एक दो कदम फिर चलते वक्त वो अपने आसपास देखने लगते थे, ठीक है। चलते चलते वो अपने आसपास बराबर देखने लगते थे कि कोई उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई उनके आसपास तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके मन में वही डर वापस से आ रहा था, ठीक है, जैसे जैसे वो फुटप्रिंट की तरफ बढ़ रहे थे। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. फिर से एक बार मैं पढ़ता, However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. देखो फिर क्या होता है, जब वो 2-3 दिनों तक आसपास के इलाकों में वो घूमते हैं और उन्हें दिखता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, तब वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाते, और भी बोल्डर मतलब आपके आत्मबल को और भी बढ़ जाना, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना, और भी कॉन्फिडेंट हो जाना, ठीक है। जब 2-3 दिनों तक वो इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी दैत्य राक्षस नहीं है, तब उनके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस से गेन हो जाता है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once again. उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं फिर से उस समुद्र के किनारे पे जाऊंगा और उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करूंगा, वो जो फुटप्रिंट था पहले से वहाँ पे, उसके बारे जांच पड़ताल करूंगा, ठीक है, एक बार फिर से। I decided to measure it with my own footmark. उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि उस फुटमार्क को वो अपने फुटमार्क से मैच करेंगे, ठीक है। वो जो फुटमार्क सैंड पे ऑलरेडी बना हुआ था, उस फुटमार्क को वो अपने फुटमार्क से मैच करेंगे। ऐसा तो नहीं कि उनके वही जो फुटमार्क सैंड पे बना वो इन्हीं का फुटमार्क हो, ठीक है, पैर के छाप। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे वो फुटप्रिंट के क्लोज जाते, नज़दीक जाते हैं, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम। जैसे वो उस फुटप्रिंट के पास जाते हैं तो उन्हें एक चीज़ याद आता है, उन्हें एक चीज़ एहसास होता है, ठीक है, कि यहाँ पे वो बहुत दिनों से, कई दिनों से इस जगह पे वो आए नहीं है, ठीक है। तो इस कारणवश ये फुटप्रिंट उनका हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो वहाँ पे बहुत दिनों से आए नहीं, तो ये फुटप्रिंट ऑब्वियस सी बात है कि ये फुटप्रिंट उनका हो ही नहीं सकता है। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन। जब उन्होंने अपने फुटप्रिंट को, उन्होंने पहले जो पहले वाले फुटप्रिंट था उसके ठीक बगल में अपने फुटप्रिंट को जब क्या बोलते हैं ऑब्टेन किया, जब बनाया, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया, उन्होंने चीज़ देखा कि उनकी फुटप्रिंट से पहली वाली फुटप्रिंट बहुत बड़ी है, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, जो पहले से वहाँ पे फुटप्रिंट था वो रॉबिन्सन क्रूसो के फुटप्रिंट से बहुत बड़ा था, ठीक है। माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। उसके अंदर की जो डर थी, रॉबिन्सन क्रूसो के मन के जो अंदर की जो डर थी वो वापस से आ गई और वो अपने घर की तरफ वापस से दौड़ के चले गए। आई वेंट होम अगेन, वो वापस से अपने घर की तरफ चले गए और उनके मन में ये ख्याल आने लगा कि अभी भी उस महाद्वीप, उस मेनलैंड पे, उस बीच के पास कोई ना कोई है जो वहाँ पे रहता है, ठीक है। समवन, देयर वाज समवन, मतलब वहाँ पे कोई सच में है, ठीक है।
द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, इसका मतलब ये हुआ कि उस महाद्वीप पे और भी लोग बसते, और भी लोग वहाँ पे निवास करते, मतलब निवास मतलब और भी लोगों का घर है वहाँ पे, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड मतलब वहाँ पे और भी लोग बसे हुए, और भी लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी थी जो कहाँ से ली गई, अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसमें से इसका शॉर्ट समरी निकाल के आपके बुक में, आपके इंग्लिश बुक में इसे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर है मेरी अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी अच्छी तरीके से आई होगी। इसके वर्ड मीनिंग है कुछ, मैं देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। सेवेज, सेवेज मतलब क्या होता है, वाइल्ड पीपुल इन प्रिमिटिव स्टेट। वाइल्ड पीपल मतलब जंगली जीव हो सकते हैं, या फिर कोई जंगली जानवर या दैत्य राक्षस जो जंगली इलाका में रहते हैं, ठीक है। मेन लैंड मतलब क्या होता है, लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंड ऑफ लैंड, मतलब बड़े हिस्सा में फैला हुआ जमीन, ठीक है, बहुत बड़े हिस्सा में फैला हुआ जमीन, ठीक है, भूमि। वांडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डेफिनेट रूट, बिना वजह की, बिना किसी काम के इधर उधर एक जगह से दूसरे जगह घूमना, ठीक है, बिना किसी रूट के। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन में सोच लिया कि यहाँ से मुझे वहाँ जाना, आपको जिधर मन कर रहा है बिना वजह आप किधर भी जा रहे हो, ठीक है, उसी को कहते हैं वांडर। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, आपके आत्मबल का और भी बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाना, ठीक है। इनहेबिटेड, इसका मतलब होता है ऑक्युपाइड डेविल्ड इन, दोनों का सेम मीनिंग निकलेगा, ठीक है, या तो बसे हुए लोग या तो निवास, ठीक है, यही होगा।